What's up guys, this is साहिब सिंह। आज मैं इस वीडियो के अंदर अपने गुरु मान जी को अपील करना चाहता हूँ, टोकना चाहता हूँ कि उनकी बात को काटना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो भाई अब नॉर्मल हो जाते हैं। सत दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। होप करते हैं आज इसी सारे इस कोविड-19 दी महामारी तो बचे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो गुरु मान जी को थैंक यू। उनकी वीडियोस को पिछले 3 साल से देख कर सीख कर मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मैं उनको गलत बता सकूँ, उनसे क्वेश्चन कर सकूँ, उनसे भिड़ सकूँ। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं ये वीडियो किसी गंदे पर्पज से बना रहा हूँ, हाँ भाई मेरी वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे थे पिछली वीडियो से, तो मैं सोचा किसी बड़े यूट्यूबर को टारगेट मिलते हैं, आज मौका मिला तो व्यूज़ भी आ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, इस वीडियो में उन्होंने बात करी है कि जिम्स को फर्स्ट फेज के अंदर ओपन कर देना चाहिए, जो अनलॉक का फेज है, और इनकी वीडियो हम साथ साथ चलाएंगे और मैं अपने विचार रखूंगा। उन्होंने अपने विचार रखे हैं तो मुझे भी बनता है कि मैं अपने विचार रखूं। वो कहते हैं आप सारे इस चीज़ को पॉजिटिवली लोगे और समझोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट अनलॉक फेज में क्या आता है। रिलीजियस प्लेसेस, मॉल्स, रेस्टोरेंट एंड अदर हॉस्पिटैलिटी प्लेसेस, ठीक है। सेकेंड फेज में क्या आता है, स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जो कि खुलेंगे जुलाई में। खुलेंगे नहीं, उनके बारे में बात करी जाएगी जुलाई में। इसका मतलब अभी कोई सीन नहीं है, बात जुलाई में हो, अगस्त में हो, उसका भी कुछ नहीं पता। तो थर्ड फेज को तो छोड़ ही देते हैं, जिसमें आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, जिम्स, स्विमिंग पूल्स और अपना एंटरटेनिंग पार्क्स, बार्स और लार्ज गैदरिंग्स। स्पेसिफिकली लिखा गया है लार्ज गैदरिंग्स। तो इस पे जरा गुरु मान जी का रिएक्शन देखते हैं। फेज 3 के अंदर क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, उसके अंदर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, जिम्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर। जिम्नेजियम। यार पहली बात तो कि अगर जिम को थर्ड फेज में डाल रहे हैं ना, तो ओ वाला कोई रिएक्शन नहीं है। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को, मेट्रोस को, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स को, जहां से इंडिया में इंटरनेशनली इतना ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है, जहाँ पे यहाँ पर इतनी ज़्यादा इकोनॉमी डिपेंड कर रही है, जब उसको थर्ड फेज में डाल दिया ना, तो जिम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इनका यहाँ पे कंसर्न क्या है कि जो जिम वाले लोग हैं, इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है फिटनेस इंडस्ट्री। या दोस्तों जो जिम है ना, वो फिटनेस इंडस्ट्री नहीं है। अगर इनको 20-22 साल हो गए हैं ये कहते हुए कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ जिम नहीं आता। फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर 1000 चीज़ें आती हैं। जो योगा सेंटर्स हैं वो आते हैं, स्विमिंग पूल्स आते हैं। जब वो है थर्ड फेज में, तो जिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि जो जिम ओनर्स हैं, जो जिम ट्रेनर्स हैं, उनका यहाँ पे पेट ना भरे, उनके पेट पे लात पड़ जाए। मैं खुद सपोर्ट में हूँ कि मेरे कितने सारे अच्छे दोस्त, भाई जैसे कॉन्टैक्ट्स वाले लोग हैं जो आज की डेट में जिम ट्रेनर्स हैं, जिम ओन करते हैं। और इस वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं बिना जिम्स को खोले। तो अभी मोटा बात करते हैं। इस वीडियो के एंड में गुरुमान जी कहते हैं कि ये अपना सोल्यूशन देंगे कि कैसे जिम को खोल सकते हैं। और ये कहते हैं कि रिलीजियस प्लेसेस को खोल दिया तो जिम को क्यों नहीं खोलना चाहिए। भाईजान देखो, जो समझदार लोग हैं ना, उन्होंने अभी भी रिलीजियस प्लेसेस जाना शुरू नहीं किया है। अगर रिलीजियस प्लेसेस खुली भी हैं तो बड़ी रिलीजियस प्लेसेस खुली हैं। जो हमारे गली के गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद हैं, वो अभी भी नहीं खुले हैं। अगर खुले भी हैं तो वहाँ पर संगत 1 या 2 बंदों के हिसाब से जाती है। अगर लोग जाते हैं तो बंगला साहिब, हनुमान मंदिर, ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को होल्ड करने की कैपेसिटी 10-15 जिम्स के बराबर है। अब बात करते हैं एक एवरेज जिम के हिसाब से। चिजल हो गया, टीम कोर हो गया, एनीटाइम फिटनेस हो गया, या थोड़े बड़े जिम हो गए। इसे थोड़े छोटे मान लेते हैं, जो एक प्लॉट के एरिया में बना होता है। एक प्लॉट यानी कि हमारा पूरा घर, जिसमें हमारा ड्राइंग रूम, बेडरूम, लॉबी, बाथरूम, इतना एरिया आ जाता है। अब इस जिम के अंदर एक दिन में 100 बंदे आते हैं। और अगर हम पीक, कम से कम 100 बंदे आते हैं दोस्तों, क्योंकि लाख तो एक जगह का किराया ही होता है। हर बंदा 1000 रुपया भी दे रहा है ना, तो भी लाख रुपया सिर्फ किराया जाएगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि 100 बंदे आ रहे हैं। अब पीक टाइम पर ही सभी लोग जाते हैं। पीक टाइम क्या है, सुबह 8 से 9 और शाम को 5:30 से लेके 7:30। बीच में कोई भी नहीं जिम जाता।
अब इस टाइम को अगर अभी भी आप डिवाइड कर दोगे ना अपने हिसाब से, तो या तो लोग जिम नहीं जाएंगे, और अगर जिम नहीं जा रहे लोग, अगर 70% पॉपुलेशन अभी भी जिम नहीं जाएगी, तो भी जिम खोलने का फायदा नहीं, क्योंकि जो बाकी चीज बचे वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं उखाड़ लेंगे। और इसमें ये बात करते हैं कि जो जिम जाने वाले लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। भाईजान हमें 3 साल हो गए जिम जाते जाते, मेरे सामने कोई 10 फीट आगे भी बंदा दूर छींक मार देना, मैं खड़े खड़े बीमार हो जाता हूँ। मैं पिछले 3 वीडियो से इम्यूनिटी का रोना रो रहा हूँ, आप लोगों को इम्यूनिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और चलो ठीक है, मान लेते हैं कि जो जिम जा रहा है उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मान लेते हैं, लेकिन जब वो जिम से वापस घर आ रहा है ना, उसके बाकी घर वालों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि वो तो जिम जा नहीं रहे। ये भी कह सकते हैं कि उनकी इम्यूनिटी वीक थी इसलिए वो जिम भी नहीं जा रहे थे। तो वो कैरियर बन के घर आया और उसने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बीमार कर दिया। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो कमेंट्स में बताओ, और जैसे साढ़े आने मैंने कमेंट्स गाला कर दिया है, वो पूरी वीडियो अंत तक देखना। अब अगर हम आम जिम की बात करें, जो छोटे जिम हैं, जिनके अब जिम यहाँ पे 3 तरह में डिवाइडेड हैं। एक बहुत छोटे जिम जो गलियों के अंदर खुले हुए हैं, उससे थोड़े बड़े जिम जो छोटी फ्रेंचाइजीज में हैं, और फिर आ जाते हैं चिजल, एनी टाइम जैसे जिम। अब हम एवरेज बीच के जिम हैं जहाँ पर 200 से लेकर 100 बंदे तक पूरे दिन में आते हैं। फ्लूइड हो गया और बड़े सारे ऐसे ब्रांचेस हैं, RDX हो गया, टाइटेनियम, बड़े सारे हो गए। अब अगर हमने टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर दिए और हमने जी सैनिटाइजर रख दिया, अब 1 लीटर सैनिटाइजर तो एक दिन में लग ही जाएगा, जो मैं कम से कम बता रहा हूँ। 1 लीटर सैनिटाइजर या फिर रबिंग अल्कोहल भी पड़ता है 100 रुपए का। एक थर्मल स्कैनर आता है 3000 का। एक टनल आता है जिसमें से लोग आएंगे तो वो सैनिटाइज हो जाएंगे, वो आता है 7000 का, उसकी मेंटेनेंस अलग। और इतना कोई जिम वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो छोटे से छोटा जिम हो चाहे वो बड़े से बड़ा जिम हो। कितने दिन तक वो वहां पर रबिंग अल्कोहल रखेगा, वो पानी क्यों नहीं रख देगा वहां पर। दूसरी बात, एक जिम के अंदर ये कहते हैं एट अ टाइम 20 बंदे होते हैं, जहां पर गुरुमान जी कहते हैं जहां पे उन्होंने 20-22 साल से इंडिया में वर्कआउट करा है, वहां पर एट अ टाइम 20 लोग होते हैं। भाई साहब 20 लोग तो जो 8x8 की जगह होती है सिर्फ वेट उठाने की, वहीं पे खड़े होते हैं। 20 कितने हुए? अगर 5 बंदे वेट सेक्शन में हैं, 3 बंदे स्क्वाट पे हैं, 2 बंदे बेंच प्रेस में हैं और 500 ट्रेडमिल होते हैं, 5 ट्रेडमिल पे हैं, 20 तो यही हो गए। और जो बीच में इधर उधर होते हैं, अलग अलग फ्लाई मार रहे होते हैं, वो अलग। तो अगर अभी जिम्स को खोल भी इस सरकार बुद्धू नहीं है, एक टाइम पर आप लोग होम वर्कआउट बनाते हो कि जिम मत जाओ, और फिर आप लोग अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोगों की ऑडियंस जो है वो सिर्फ है 15 साल से लेके 23 साल तक के लौंडे। जो ऑलरेडी जिम ओनर है, जिम ट्रेनर है, वो लोगों को गालियां देता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को गालियां देते हैं। आपके खुद के जिम ओनर, जिम ट्रेनर भी इनकी बेइज्जती करते हैं कि ये झूठा है, ये फलाना है, ये ढिमका है। हालांकि इन्हीं से सीख के आज कई लोग जो हैं खुद यूट्यूबर बन गए हैं, लेकिन उनकी ऑडियंस जो जिम ट्रेनर लोग हैं ये उनकी ऑडियंस नहीं है। अब ऐसी वीडियो के थ्रू अब पता नहीं अपनी ऑडियंस बढ़ा रहे हो या लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। ये बोलना कि आज के इस फेज में जिम्स को खोल दिया जाए, भाई साहब आज इतने जिम्स तो इंडिया में इलीगल तरीके से खुल रखे हैं, जो स्ट्रक्चर जिनका वैलिड नहीं है। अब लीगली जिनके अंदर एक एंट्रेंस एक एग्जिट होनी चाहिए, और कितने जिम तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, कितने जिम तो यहाँ पे बेसमेंट में है, जहाँ हवा कितनी दिक्कत होती है। अगर फर्स्ट फ्लोर वाले किसी जिम पे बंदे ने 150 किलो की 500 किलो की डेडलिफ्ट मार दी ना, नीचे वाले के बेडरूम में गिरेगा। तो चलो आगे बात करते हैं। अगर आपने बिल्कुल उसको फॉलो करने का प्लान बना भी दिया, तो कोई उसको फॉलो नहीं करने वाला। कितने क्या ही बोले यार, हमसे गाड़ी के अंदर भी मास्क पहन के नहीं बैठा जाता। जब गाड़ी मुंह पे डायरेक्ट एसी चल रहा होता है, तो जब वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपको लगता है मास्क पहन के रनिंग कर सकते हैं 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा भी हम लगातार मास्क पहन सकते हैं जब ऑलरेडी हमें बहुत तेज पसीना आ रहा है। तो यार अब हम जिम वालों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? दोस्तों जो छोटे जिम्स हैं, थोड़े मीडियम लेवल के जिम्स हैं, अगर हम जिनके पास हम मान सकते हैं उनके पास 10-10 किलो की 10 प्लेटें होती हैं, 20 किलो की 8 प्लेटें होती हैं, और बड़े सारे डंबल्स होते हैं। अब ये जिम वालों से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो जिम ओनर या जिम ट्रेनर्स हैं, कि यार आज की डेट में आप लोगों के पास पैसा बहुत कम आ रहा है। आप हो सकता है किसी को ऑनलाइन PT दे रहे हो या ना भी दे रहे हो। कुछ जो मेरे जान पहचान के जिम ओनर हैं, उन्होंने अलग अलग काम खोल लिए, किन्होंने फूड की रेडियां लगानी शुरू कर दी हैं, किन्होंने AC की सर्विसेज करनी शुरू कर दी हैं। अब जो आपका जो पोटेंशियल है
जो टूल्स हैं आपके यानी कि मशीन्स और फ्री वेट्स वो घर पे वेस्ट पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप अपने खरीदने की बजाय, सस्ती क्वालिटी के प्लास्टिक वेट्स खरीदने की बजाय अपने जिम वालों से आधे रेट पर, पूरे रेट पर किराए पे ले सकते हो। अगर आपके जिम में 5 बेंच हैं, अपने एक बेंच, एक रॉड और 5 प्लेटें लेके उसको 500 रुपये, 1500 रुपये, 1200 रुपये दे दिए तो उसका भी खर्च चलेगा और आपका भी काम हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर कम से कम 10 लोग भी करेंगे ना, उसके बाद 10 से 20 हज़ार पर मंथ की इनकम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम वालों को बांट दो, हर जिम में ऐसे 10 या 15 घर के बंदे होते ही हैं जिनके पास एक सिक्योर, एक अच्छा रिश्ता होता है कि वो आपका वेट लेके भागेगा नहीं और ना ही आपके वेट को डैमेज करेगा। तो अपने वेट्स को किराए पे देना शुरू कर दो। और अगर कोई ऑडियंस देख रही है जो जिम ओनर नहीं है, जो सिर्फ जिम गोइंग बंदा है, आप भी लेना के अपना वर्कआउट शुरू करो। और मैं भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज स्टार्ट करूँगा फ्री वेट्स के साथ घर पर और मशीन के साथ। तो ज्वाइन करो मेरे को उस वीडियो में। अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना और अगर बात गलत लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बहुत वेलों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और वीडियो के बीच में ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट ग्रीन जोन के जिम को तो जरूर खोलें। भाई साहब, हम तरोनी के लिए, पुष्पानी इंक्लेव में जाते हैं, ये जगह न्यूज़ में आ रही है पिछले दिनों से, जहाँ पूरी कॉलोनी क्वारंटाइंड है। इस कॉलोनी में 70 केसेस कोरोना के निकले हैं। एक दिन से पहले तो ये भी ग्रीन जोन था ना। और मेरी बाहर आउटर रिंग रोड पे 5 जिम हैं और 5 में मिक्स क्राउड आता है, जो कि है रोहिणी, दीपाली, अलग अलग तरुणी इंक्लेव, पुष्पानी, आसपास की सारी सोसाइटीज का। अब हमें नहीं पता कि हमारे साथ में जो आदमी तगड़ा खड़ा है वो कैरियर है कोरोना का या खुद एक पेशेंट है। तो ग्रीन जोन को रेड, पर्पल, भैंस की आंख, मैरून जोन होने में कुछ टाइम नहीं लगता आज की डेट में। तो वीडियो को खत्म करते हैं। साइनिंग आउट। जय हिंद।